नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली न्यूज 24। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा एक नायाब मामला अपने ही बैंक के गनमैन पर एक ताले की चोरी का इल्जाम लगाने का। ताले की चोरी बैंक की नहीं है, बैंक के सामने एक एनडीपीएल के खंभे पर गनमैन अपनी बाइक जिस जंजीर और ताले से बांधता था, बैंक के मैनेजर ने पूनम मल्होत्रा, वजीराबाद ब्रांच की मैनेजर पूनम मल्होत्रा ने वजीराबाद के ही गनमैन पर उसके ही बाइक के ताले को चोरी करने का आरोप लगा दिया। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। ये नायाब मामला आपको आज दिल्ली न्यूज 24 बताने जा रहा है, पर उससे पहले हम आपको उस पीड़ित गनमैन से मिलवा दें। हमारे साथ वजीराबाद ब्रांच में गनमैन के तौर पर तैनात सत्यपाल सिंह हैं। सत्यपाल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप पूरा वाकया शुरू से अपनी जुबानी बताएं। जी सर, मैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वजीराबाद शाखा में गनमैन के पद पर स्थानांतरित हूँ। वहाँ पे मैं करीब 28 तारीख को 2 साल हो गए थे मेरे को। मैं 28 तारीख को मेरे को वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, जो कि बिगर बताए मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। मैनेजर वजीराबाद ब्रांच के मैनेजर ने पूनम मल्होत्रा, इन्होंने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया कि ताला चोरी किया है। बाकी ताला तो बाहर एनडीपीएल के खंभे पे रोड पे लगा हुआ था, उसमें हम अपनी बाइक वगैरह लगाते थे। उसकी चाबी गुम हुई थी, मैंने चाबी मेकर को बुला के उससे ताले को खुलवाने की कोशिश की है, मगर उन्होंने फिर भी मेरे पर झूठा इल्जाम लगा। कहते हैं कि इसकी फुटेज कैमरे में सीसी कैमरे में आई हुई है। मैं कहता हूँ कैमरा दिखाओ, जहाँ पर आई हो फुटेज दिखाओ मेरे को, मैं मान जाऊंगा इस बात को कि चोरी की है। तो कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। दरियागंज ब्रांच में शिवानी मैडम से इन्होंने कंप्लेंट की। शिवानी मैडम ने एमडी अनीता रावत को फोन किया और एमडी अनीता रावत ने मेरी वजीराबाद से 28 तारीख को दोपहर के बाद में अलीपुर ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दी। मैं वहाँ का ट्रांसफ़र ऑर्डर लेके अगले दिन इस संडे पड़ता था। संडे के बाद मंडे को सुबह सुबह जाके मैंने अलीपुर ब्रांच में ज्वाइनिंग किया। ज्वाइन करने के बाद उस दिन 31 तारीख पड़ती थी। मेरी 5-6 महीने से तनख्वाह काटी जा रही थी, जो कि मैं 5 लाख का लोन लिया था, उसकी किस्त 7200 रुपये होती थी, मगर ये 16,000 रुपये काट रहे हैं। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। तो मैंने सिर्फ ये पूछा था, गजेंद्र भाई साहब को फोन किया। मैं गजेंद्र भाई साहब जो कि मैनेजर के पद पर वहाँ पर दरियागंज हेड ऑफिस में स्थित हैं, उनसे मैंने फ़ोन किया। गजेंद्र भाई साहब ने कहा कि भाई अगर सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी से अगर ज़्यादा पैसा कट गया तो मैं चेक कटवा दूंगा, बाकी अगर सैलरी के बारे में बात करनी तो शिवानी मैडम से बात करो। मैंने शिवानी मैडम को फ़ोन किया। फ़ोन पे शिवानी मैडम ने मेरे को क्या जवाब दिया वो मैं अभी बताता हूँ आपको। फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप नौकरी करते रहो, जो कट रहा उसको करने दो, ऐसे ही कटेगा, जो तुमने करना कर लो। इतना कहने के बाद शिवानी मैडम ने फ़ोन रख दिया। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। कोई तसल्ली का जवाब नहीं, जिसमें कोई तसल्ली हो जाए, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने 4-5 बार फ़ोन मिलाया, नहीं 3 बार फ़ोन मिला। उसके बाद फिर चौथे बार जब फ़ोन मिलाया, शिवानी मैडम ने रविंदर कुमार चपड़ासी से फ़ोन उठवाया और रविंदर कुमार चपड़ासी ने मेरे को कहा कि सैलरी के बारे में पूछना तो शाम को 5 बजे के बाद मेरे को नीचे मिलना, मैं तेरे को सैलरी बताता हूँ कैसे आती है और कैसे मिलती है। और मैं नांगलोई का रहने वाला हूँ, तो मेरे को जानता नहीं, तेरे को नौकरी करना सिखा दूंगा और तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज़ हूँ। मैं उसको बोला भाई तेरे मेरे तो कोई मसला नहीं है, ये तो सरकारी मामला है, तू क्यों पंगा ले रहा बीच में। बोला नहीं, दोबारा यहाँ फ़ोन कर दिया ना तो मैं नांगलोई का रहने वाला, तेरे को ठिकाने लगा दूंगा।
उसने मेरे को मारने की थराइट दी शिवानी मैडम के कहने से, शिवानी मैडम के कहने से मारने की थराइट दी, जिसकी मैंने 2 दिन तक इंतजार किया। मैं चलो मेरे से माफी मांगेगा, जब इसने कुछ नहीं बोला। मैंने अलीपुर थाने में 4 तारीख को इनकी मारने की, मेरे को थराइट देने की मैंने कंप्लेंट की अलीपुर थाने में, जो कि मेरे पास अभी भी कंप्लेंट है। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। पूनम मल्होत्रा ने सबसे ज्यादा गद्दारी की है मेरे साथ। मैंने इनकी इतनी सेवा की है, मैंने तो चाय तक बना के पिलाई है इनको, मगर इन्होंने, इनकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक गरीब का दिल जब रोता है तो वो अपना आपा खो देता है, पर जिन लोगों को बिना किसी मशक्कत के सहकारी बैंकों में मैनेजर के पदों पे नौकरी मिल जाती है, उन लोगों को इस दर्द का कहां से पता चलेगा। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ये एक ऐसा नमूनेदार बैंक है, ये दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ईमानदार होने की छवि पर सबसे बड़ा काला धब्बा है। पता नहीं उसमें कौन से अनीता रावत में सुरखाप के पड़ लगे हुए दिख गए। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। सतपाल जी ने अभी तक जो बताया, पिछले एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक एपिसोड अपना चलाया था, उसमें हमने बताया था कि एक कर्मचारी को 800 रुपए तनख्वाह भेजी जा रही है। आज के जमाने में जिस व्यक्ति की तनख्वाह 40,000 रुपए हो, अगर उसके घर में एकाएक 800 रुपए आने लगे, वो भी कोरोना के टाइम में, मतलब कोरोना के टाइम में अगर 800 रुपए आने लगे, तो सोच के देखिए कि 7-8 सदस्यों वाले परिवार में क्या भूखे मरने की नौबत नहीं आ जाएगी। उस एमडी अनीता रावत को क्या इतनी शर्म नहीं आती कि जो 5-5 लाख रुपए हर साल अपने फ्लैट की फर्निशिंग के नाम पे बैंक का डकार जाती है, वो अपने बैंक की 19 साल से लगातार सुरक्षा करने वाले गनमैन को 800 रुपए तनख्वाह भेज रही है। 5 लाख का इन्होंने एक लोन लिया था, आप हमारा पिछला एपिसोड देखिएगा जरूर। 5 लाख का इन्होंने लोन लिया, उसकी किस्त इनकी कटती थी 7200। पिछले 4-5 महीनों से इस बैंक ने बिना इनकी जानकारी, बिना इनको बताए, बिना इनसे पूछे 16,000 रुपए काटने शुरू कर दिए। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। तो चलिए अब हम वापस आते हैं इस पीड़ित की समस्या पर। जैसा कि अभी सतपाल सिंह ने बताया कि वजीराबाद ब्रांच में ये पिछले 2 सालों से गनमैन के तौर पे तैनात थे। 28 तारीख को इन्हें अलीपुर ब्रांच में ट्रांसफर होने का ऑर्डर थमाया गया। अगले दिन संडे आ रही थी, तो इन्होंने सोमवार को जाके अलीपुर ज्वाइन किया। इस बीच इनकी सैलरी आई और वो आई 800 रुपए। तो इन्होंने उसकी जानकारी लेने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हेड ऑफिस फोन किया किसी गजेंद्र नाम के मैनेजर को। गजेंद्र नाम का वह मैनेजर सतपाल सिंह को जानकारी देता है कि अगर सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला होता तो मैं आपकी मदद कर पाता, सैलरी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप शिवानी मैडम से बात कीजिए। शिवानी मैडम PA to MD। कौन सी MD? वही फर्जी अनीता रावत। खाता ना बही, जो अनीता रावत कहे वही सही। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। खैर, आपने सतपाल सिंह जी से सुना कि कैसे कैसे वाकया हुआ, शिवानी मैडम ने किस तरह से जवाब दिया गैर जिम्मेदाराना ढंग से, और उसके बाद कैसे चपरासी ने फोन उठाया वहां के और इनको धमकी दी, जिसकी इन्होंने 4 तारीख को
अलीपुर थाने में लिखित रूप से शिकायत की। 4 तारीख को अलीपुर में शिकायत करते ही ठीक 2 दिन बाद सतपाल सिंह जी को दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक दरियागंज हेड ऑफिस ने, वहां कोई काद्यान नाम के एजीएम है एस्टेब्लिशमेंट में, इन महोदय ने 6 जनवरी 2021 को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मतलब इस बात का क्लैरिफिकेशन देना दरियागंज शाखा ने जरूरी नहीं समझा, हेड ऑफिस ने, कि 7200 की जगह 16,000 रुपए कैसे कट रहे हैं या 800 रुपए तनख्वाह के कैसे दिए जा रहे हैं। 800 रुपए कोई तनख्वाह थोड़े ना होती है। आप इतना बड़ा लोन अमाउंट देते कैसे हैं? एक व्यक्ति को अगर आप लोन देते हैं तो आप कम से कम उसका ये तो देखिएगा कि 30% उसको खाने के लिए मिले, 70% वर्थ के हिसाब से ही लोन दीजिएगा ना, या किसी की तनख्वाह के बराबर अमाउंट में आप लोन दे दीजिएगा कि उसकी पूरी तनख्वाह ही चली जाए। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। खैर, हम वापस आते हैं शोकॉज नोटिस पे। इन्होंने, सतपाल सिंह जी ने अपने सैलरी अधिक काटे जाने का स्पष्टीकरण मांगा था, उसके बदले में इन्हें थमा दिया गया शोकॉज नोटिस। 4 जनवरी को जैसे ही इन्होंने अपने साथ हुई बदतमीजी पर पुलिस कंप्लेन करवाई अलीपुर थाने में, और जैसे ही दरियागंज ब्रांच के मैनेजमेंट को इस बात की जानकारी हुई, उन्होंने आनन फानन में 6 तारीख को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इस शोकॉज नोटिस से यह पता चलता है कि वजीराबाद ब्रांच की जो मैनेजर हैं पूनम मल्होत्रा, उन्होंने अपने ही बैंक के गनमैन पर बैंक के सामने एनडीपीएल के खंभे में जो जंजीर लगाकर बाइकें बांधी जाती हैं, उस बाइक की जंजीर का ताला तोड़कर चोरी करने का आरोप लगाया है। वो एनडीपीएल की प्रॉपर्टी है। अगर इस व्यक्ति ने एनडीपीएल की प्रॉपर्टी में कोई छेड़छाड़ की, कोई चोरी की, तो पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कराई? और पुलिस कंप्लेन कराना तो दूर, अपने गनमैन से बुलाकर पूछा तक नहीं। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। इसमें बताया गया है, जो मैनेजर ने जो चिट्ठी भेजी थी दरियागंज ब्रांच को, वो चिट्ठी है हमारे पास। इसमें इन्होंने बताया है कि 22 दिसंबर 2020, जिस दिन सतपाल सिंह पर उस ताले को तोड़कर चोरी करने का आरोप लगा है, उस दिन मैनेजर खुद छुट्टी पे थी। अगले दिन जब वो ड्यूटी पे आई तो मकान मालिक संजय त्यागी और एक और किराएदार कपिल, जो कि बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे रहते हैं, कोई कपिल जी हैं, उन्होंने जो है मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि आपके सतपाल सिंह गनमैन ने जो है वो चोरी की है। चोरी क्या की है जी? तो बैंक के सामने जो बिजली का खंभा है, उसमें जो बाइक बांधी जाती है जंजीरों से, उसमें से एक जंजीर का ताला तोड़ के चोरी कर लिया। एक अन्य किराएदार बैंक के गनमैन के खिलाफ बैंक के मैनेजर को शिकायत दे रहा है कि आपके गनमैन ने जो है एनडीपीएल के खंभे में बंधी हुई बाइक के जंजीर का ताला तोड़ के चोरी कर लिया। और मैनेजर जो है कि उसने गनमैन को नियम के मुताबिक ना तो बुलाकर पूछा, ना मेमो दिया, ना कोई नोटिस जारी किया, ना कोई उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया। बस अगले ही दिन 24 दिसंबर 2020 को अपनी लिखित कंप्लेन हेड ऑफिस को फॉरवर्ड कर दी, और हेड ऑफिस ने भी उस समझदार मैनेजर से ये नहीं पूछा, जो ये काद्यान जी हैं एस्टेब्लिशमेंट में, कि इन्होंने ये तक मैनेजर से नहीं पूछा कि क्या आपने गनमैन से स्पष्टीकरण लिया, क्लैरिफिकेशन मांगा, लिखित उसको जवाब देने का आदेश दिया। कुछ नहीं, बस एक साजिश हो रही है दोस्तों। कुछ तो जरूर बातें
सब कुछ अपने मन से ये तैयार करते हैं सारा। हम तो आपको इसमें कमियां ढूंढ के बता रहे हैं। अगर जानबूझ के नहीं की तो फिर मेमो क्यों नहीं दिया, इसको अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया। एक आउटसाइडर आकर बैंक के गनमैन की शिकायत मैनेजर से करता है और मैनेजर ने आउटसाइडर की बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया और हेड ऑफिस को कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी। इसे साजिश ना कहे तो क्या कहे भाई। जिस पे आरोप लगा उसको एक बार अपना पक्ष रखने का मौका तो दिया जाना चाहिए। 24 दिसंबर 2020 को मैनेजर पूनम मल्होत्रा ने हेड ऑफिस को कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी, बिना गनमैन से कोई पूछताछ किए, बिना गनमैन को बुला के स्पष्टीकरण लिए। बस आउटसाइडर ने आकर कहा और उन्होंने कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी। मतलब मैनेजर पूनम मल्होत्रा के लिए जो किराएदार कपिल है वो अपने 19 साल पुराने गनमैन से ज्यादा भरोसेमंद है। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। 2 साल तक ये गनमैन उसी ब्रांच में रहा। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने मैनेजर को अपना सीनियर मानते हुए कई बार चाय भी बनाकर पिला दी है। उस व्यक्ति पर इतनी भी मतलब कि सिस्टम के तहत, मानवता की तो बात छोड़ दीजिए, जो स्थापित रूल है उसको भी फॉलो नहीं किया। एक नेचुरल जस्टिस के तहत जब किसी पे आरोप लगता है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका देना होता है, एक सीनियर की यह जिम्मेवारी होती है। पर ना, सीधे फॉरवर्ड कर दिया कंप्लेन। खैर, अब आपको अगली कमी बताता हूं। ये मैनेजर पूनम मल्होत्रा ने 22 दिसंबर की घटना की 24 दिसंबर को कंप्लेन फॉरवर्ड की। सतपाल सिंह को कोई स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया, जबकि सतपाल सिंह का कहना है कि उन्होंने जो है कोई ताला नहीं तोड़ा, उन्होंने चाबी वाले को बुलवाकर उससे ताला खुलवाया है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। अब सतपाल सिंह ने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भेजकर सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की है ताकि यह चीज क्लैरिफाई हो सके। कुछ तो जरूर बातें गड़बड़ घोटाला। बाकी इस पूरे शोकॉज नोटिस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ताला तोड़ने के अलावा। तो दोस्तों, ये था एक नायाब मामला दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वजीराबाद शाखा का, जहां ब्रांच की मैनेजर पूनम मल्होत्रा जी ने अपने ही गनमैन पे किसी आउटसाइडर के कहने पर बाइक में बांधने वाली जंजीर का ताला चोरी करने का आरोप लगाया। ना कोई पुलिस कंप्लेन दी, ना कोई मेमो इशू किया, ना कोई पक्ष रखने का मौका दिया, बस फॉरवर्ड कर दी कंप्लेन। तो इस मामले पर दिल्ली न्यूज़ 24 जैसा कि हर बार कहता है कि हम तब तक चुप नहीं होंगे जब तक कि पीड़ित को इंसाफ ना दिला दें। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।